नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फौजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस तरह अल्लाह की एक छोटी सी मखलूक कीड़े ने याजूज और माजूज की उस खौफनाक कौम को एक ही रात में मौत के घाट उतार दिया। अल्लाह की कुदरत देखिए कि जो कौम समंदरों का पानी पीकर खुश कर रही थी, वो एक रात में जमीन पर ऐसी गिरी के दोबारा ना उठ सकी। लेकिन अगली सुबह जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथ बचे हुए सच्चे मोमिन कोहे तूर से नीचे उतरने का इरादा करेंगे तो वो एक नए अजाब में घिर जाएंगे। जमीन पर एक बालिश की जगह ऐसी नहीं होगी जहां इन करोड़ों अरबों याजूज माजूज की लाशें और उनकी चर्बी ना बिखरी हो। पूरी दुनिया एक खुली कब्रगाह बन चुकी होगी। इन लाशों के सड़ने की वजह से ऐसी भयानक और कातिलाना बदबू फैल जाएगी कि इंसान का सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। पहाड़ से नीचे उतरना तो दूर, हवा के झोंके उस बदबू को उन पहाड़ों तक ले जाएंगे। इस नाकाबिले बर्दाश्त अजाब में एक बार फिर अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हाथ आसमान की तरफ उठाएंगे। या अल्लाह, इस अजाब से, इन लाशों और इस बदबू से अपनी इस आखिरी जमात को निजात अता फरमा। और मेरे दोस्तों, अल्लाह अपने नबियों की दुआ कभी रद्द नहीं करता। आसमान का सीना चाक होगा और अल्लाह ताला वहां से एक अजीब मखलूक भेजेगा। हदीस मुबारका में आता है कि अल्लाह ताला ऐसी अजीमुल जुस्सा परिंदे भेजेगा जिनकी गर्दनें बख्तरी ऊंटों जैसी लंबी और मजबूत होंगी। जरा तसव्वुर कीजिए उन परिंदों के साइज का। ये परिंदे अपने मजबूत पंजों और चोंच में उन अरबों लाशों को उठाएंगे और दुनिया की निगाहों से दूर ऐसी जगह फेंक आएंगे जहां सिर्फ अल्लाह की जात जानती है। कुछ रिवायत कहती है कि वो उन्हें समंदर की गहराइयों में फेंक आएंगे। लाशें तो चली गई, मगर जमीन पर जो उनका खून और गंदगी रह गई, उसका क्या होगा? फिर अल्लाह ताला एक ऐसी मूसलाधार बारिश भेजेगा। हदीस के अल्फाज हैं कि कोई कच्चा या पक्का घर उस बारिश के पानी को रोक नहीं सकेगा। ये बारिश 40 दिन तक चलती रहेगी, यहाँ तक कि पूरी जमीन धुलकर आईने की तरह चमकने लगेगी। जमीन का एक एक जर्रा पाक साफ हो जाएगा। जब जमीन बिल्कुल साफ हो जाएगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जमीन को एक खूबसूरत हुक्म फरमाएगा। अल्लाह कहेगा, ए जमीन, अपने फल बाहर निकाल दे और अपनी बरकतें वापस लौटा दे। मेरे भाइयों, ये दुनिया की तारीख का वो सुनहरा तरीन दौर होगा जिसे किसी आंख ने नहीं देखा होगा। जमीन वैसी ही हो जाएगी जैसी वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमीन पर आने के वक्त थी, बिल्कुल खालिस, पाक और बरकतों से भरी हुई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर एक अजीम इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे। इस दौर में बरकत का आलम ये होगा कि सही हदीस में आता है, एक अनार इतना बड़ा होगा कि एक जमात मिलकर उस अनार को खाएगी और उनका पेट भर जाएगा। और उस अनार का छिलका इतना विशाल होगा कि लोग उसके साए में बैठकर धूप से बचा करेंगे। एक ऊंटनी और गाय के दूध में इतनी बरकत होगी कि एक पूरा कबीला उस एक जानवर का दूध पिएगा और वो खत्म नहीं होगा। लेकिन सबसे अजीब बात क्या होगी? सबसे अजीब बात दिलों की हालत होगी। अल्लाह ताला इंसानों और जानवरों दोनों के दिलों से दुश्मनी, हसद और कीना को हमेशा के लिए निकाल देगा। दौलत का ये आलम होगा कि एक शख्स सोने और चांदी से भरा थैला लेकर ढूंढता फिरेगा कि कोई ज़कात या सदका कबूल कर ले, पर सामने से जवाब मिलेगा, ऐ भाई, मुझे इस दौलत की कोई हाजत नहीं। क्योंकि जब दिल मुसलमान हो और आखिरत का यकीन हो तो ये कागज के नोट और चमकते पत्थर मिट्टी लगते हैं। और जानवर, इंसानों को छोड़िए, जानवरों की दरिंदगी खत्म हो जाएगी। एक शेर बकरियों के साथ ऐसी चरागाह में घूमेगा जैसे उनका दोस्त हो। भेड़िए जो अपनी फितरत में खूनखार होते हैं, वो भेड़ों के साथ मिलकर खेलेंगे। हदीस के अल्फाज ध्यान से सुनिए। एक छोटा सा बच्चा जहरीले सांप के मुंह में हाथ डाल देगा और सांप उसे नहीं डसेगा। बच्ची शेर को उसके कानों से पकड़ेगी और शेर कुछ नहीं कहेगा। जहर खत्म हो चुका होगा, नफरत मर चुकी होगी। ये वो 40 साल होंगे जिसमें दुनिया जन्नत का एक नमूना बन चुकी होगी। लेकिन मेरे दोस्तों, इस दुनिया में किसी को हमेशगी नहीं मिली। कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर जान को मौत का मजा चखना है। 40 साल के उस आदिलाना दौर के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वक्त रुखसत करीब आ जाएगा। मुसलमान बेहद गमगीन होंगे। वो अपने हाथों से अल्लाह के इस अजीम नबी को गुस्ल देंगे, कफन पहनाएंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल के ठीक करीब चौथी कब्र में दफन किया जाएगा। उनके जाने के बाद दुनिया आहिस्ता आहिस्ता फिर से अंधेरों की तरफ जाने लगेगी। दीन का इल्म उठने लगेगा और फिर
दुनिया पर वो दिन आएगा जिसका डर हर नबी ने अपनी उम्मत को दिलाया था। एक ऐसी रात आएगी जो इतनी लंबी होगी कि मुसाफिर थक जाएंगे, बच्चे रोने लगेंगे, जानवर बेचैन हो जाएंगे। और जब सुबह होगी तो कयामत की सबसे बड़ी और खौफनाक निशानी जाहिर होगी। सूरज अपने मामूल के मुताबिक मशरिक से नहीं निकलेगा, बल्कि सूरज सीधा मगरिब से तुलू होगा। इस मंजर को देखते ही दुनिया चीख उठेगी। लोग पत्थरों की तरह सजदे में गिर पड़ेंगे। जो कल तक खुदाई का दावा करते थे, जो रिश्वतखोर थे, जो जालिम थे, वो हाथ जोड़कर रोते हुए कहेंगे, या अल्लाह, हम तौबा करते हैं, हमें माफ कर दे। लेकिन मेरे भाइयों, उस दिन अल्लाह आसमानों पर तौबा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर चुका होगा। हदीस पाक का मफहूम है कि जब सूरज मगरिब से निकल आएगा तब किसी भी शख्स की तौबा कबूल नहीं की जाएगी अगर उसने इससे पहले ईमान ना लाया हो। ईमान लाने का वक्त हमेशा के लिए खत्म हो। और ठीक उसी दौर में जब लोग डर से कांप रहे होंगे, जमीन अचानक फटेगी। मक्का में सफा पहाड़ी के पास से या किसी अहम मुकाम से एक अजीबोगरीब और खौफनाक जानवर बाहर आएगा। ये दाब्बतुल-अर्ज़ होगा। ये आम जानवर नहीं, बल्कि इंसानों की भाषा में फसाहत के साथ बातें करेगा। ये लोगों के चेहरों पर मोहर लगाता जाएगा। किसके चेहरे पर नूर आएगा और किसका चेहरा काला पड़ जाएगा। ये मंजर क्या होगा और ये जानवर कहां से आया, ये मैं इंशाअल्लाह आपको अगली वीडियो में बहुत तफसील से बताऊंगा। लेकिन उसके बाद कयामत से पहले अल्लाह अपने मोमिन बंदों पर एक आखिरी रहम करेगा। यमन और शाम की तरफ से एक इंतहाई ठंडी, रेशम से नरम और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार हवा चलेगी। ये हवा हर उस शख्स की बगल के नीचे से गुजरेगी जिसके दिल में राई के दाने बराबर भी ईमान होगा। उसकी रूह निहायत आराम से कब्ज कर ली जाएगी। जमीन पर कोई खाना काबा का तवाफ करने वाला, कोई अल्लाह पुकारने वाला जिंदा नहीं बचेगा। जब सारे मोमिन चले जाएंगे तो जमीन पर सिर्फ और सिर्फ बदबख्त लोग बच जाएंगे। वो लोग जो चौराहों पर गधों की तरह जिंदगियां गुजारेंगे, जिन्हें किसी हलाल और हराम की पहचान नहीं होगी। और एक पतली टांगों वाला हबशी खाना काबा की ईंट से ईंट बजा देगा और उसे ढा देगा, नाजुबिल्लाह। और तब जब लोग दुनिया के कामों में मसरूफ होंगे, बगैर किसी इंतिबाह के कयामत उन पर टूट पड़ेगी। बुखारी शरीफ की सही हदीस गौर से सुनिए। दो आदमी अपने दरमियान कपड़ा फैलाकर सौदा कर रहे होंगे। वो उस कपड़े को लपेट नहीं पाएंगे कि कयामत आ जाएगी। एक शख्स अपनी ऊंटनी का दूध निकालकर प्याली में लाएगा और वो उसे पी नहीं पाएगा कि कयामत अचानक आ जाएगी। एक शख्स ने खाने का निवाला उठाया होगा और वो उसे चबा नहीं पाएगा। आसमान पर हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम सदियों से सूर अपने मुंह में रखे आसमान की तरफ आंख लगाए अपने रब के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही अल्लाह का इशारा होगा वो सूर फूंक देंगे। ये सूर की पहली फूंक होगी नफखत अल्फजा। ये कोई आम चीख नहीं होगी, ये पूरी कायनात का सीना फाड़ देने वाली आवाज होगी। लोग डर कर अपनी गर्दनें आसमान की तरफ उठाएंगे और फिर इस चीख की शिद्दत बढ़ती जाएगी। कुरान कहता है, जिस दिन तुम इस जलजले को देखोगे, हर दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को भूल जाएगी, हर हमल वाली औरत का हमल गिर जाएगा। पहाड़ ऐसे उड़ेंगे जैसे धुनकी हुई रुई हो। समंदरों में ठंडे पानी की जगह आग भड़का दी जाएगी। आसमान उबलते हुए तेल की तरह लाल हो जाएगा। सितारे टूट कर गिरने लगेंगे। इस खौफनाक आवाज और जलजले से जमीन की हर मखलूक तड़प तड़प कर मर जाएगी। समंदर की मछलियां, हवा के परिंदे और सिर्फ जमीन नहीं, आसमानों में फरिश्ते भी मरने लगेंगे। जिब्रील अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम और इसराफिल अलैहिस्सलाम की रूहें भी कब्ज हो जाएंगी और आखिर में उस फरिश्ते की भी मौत आ जाएगी जो सबकी जान निकालता था। मलकुल मौत को भी आखिरी मौत दे दी जाएगी। फिर पूरी कायनात में क्या बचेगा? सन्नाटा, मौत का सन्नाटा। कुल्लू मन अलैहा फान व यबका वजहू रब्बिक जुल जलाली वल इकराम। दुनिया का जर्रा जरा फना हो जाएगा। सिर्फ तेरे रब की जात जो जलाल और इकराम वाली है वही बाकी रहेगी। दुनिया के इस सुनसान खंडहर पर अल्लाह ताला अपनी शान जलाली से अकेले खड़े होकर आसमानों से आवाज लगाएगा, लिमनिल मुल्कुल यौम। आज किसका राज है? कहाँ वो दुनिया के बादशाह? कहाँ तकब्बुर करने वाले? जब कोई जवाब देने वाला नहीं होगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद पुकारेगा, लिल्लाहिल वाहिदिल कहहार। आज बादशाही सिर्फ अल्लाह की है जो एक है और सब पर गालिब है। मेरे भाइयों और बहनों, जब आज हम ये मंजर अपनी कुर्बानी, अपने नफ्स और अपनी नींदों को कुर्बान करके नहीं सुन सकते, तो सोचिए कल हकीकत में इसके सामने खड़े होकर हमारा क्या हाल होगा। ये कहानी नहीं है,
ये हमारी और आपकी मंजिल है। इस दुनिया का सफर सिर्फ कब्र तक नहीं, यहाँ तक आना है। तौबा का दरवाजा अभी खुला है। इससे पहले कि सूरज मगरिब से निकले या मौत का फरिश्ता आपके सामने खड़ा हो, आइए अपने रब की तरफ पलट आए, अपनी नमाजों की फिक्र करें। और जैसा मैंने वादा किया, इस तबाही से पहले वो जो अजीब और गरीब जानवर आएगा, जो दाब्बतुल अर्ज़ है, वो आखिर क्या चीज है, वो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम पूरी तफसील से देखेंगे। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो ने अगर दिल में अल्लाह का खौफ पैदा किया हो तो इसे रोके नहीं, आगे अपने अजीजों, अपने दोस्तों तक पहुंचाए। शायद आपके एक शेयर से किसी बेनमाजी को हिदायत मिल जाए और वो आपके लिए सदकाए जारिया बन जाए। अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।